ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का बारंबार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे मेरे परम गुरुदेव, मैं आपका भक्त, आपका बच्चा, आपको कोटि कोटि नमन करके आपका आवाहन कर रहा हूँ। आइए इस कार्यक्रम में मेरे मस्तक पर विराजमान हो जाइए और इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त भक्तों का कल्याण कर दीजिए। आपकी दिव्य कृपा, आपका अलौकिक स्पर्श बहुत ही आनंद प्रदान कर रहा है। ऐसे लगता है कि भगवान शिव साक्षात मौजूद हो। आपका कोटि कोटि शुक्राना। सभी प्रिय दर्शकों का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं विशेष कार्यक्रम लाइव प्रोग्राम में। ये प्रभु का दरबार है, गुरु जी का दरबार है। इस कार्यक्रम में गुरु जी की विशेष कृपा यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपनी अर्जी लगा सकते हैं, इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। समस्या कितनी भी विकट क्यों ना हो, कितनी भी जीवन में हताशा या निराशा क्यों ना छा जाए, लेकिन हिम्मत नहीं हारिएगा। इस कार्यक्रम से जुड़ के आप अलौकिक सुख को प्राप्त करेंगे। दुख के बादल छट जाएंगे, सुख का सूर्य उदय हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, लाइव प्रोग्राम में स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है और इस कार्यक्रम से जुड़ना है। व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी अर्जी लगाने के लिए हमें अपना फोटो, अपनी बर्थ डिटेल्स और 3 बार गुरु जी का शुक्राना भी आपको अवश्य लिखना है। कुछ ही मिनटों में 72 पेज की, 72 पेज की PDF फाइल जो आपके जीवन को पूरी तरह प्रकाशित कर देगी, आपकी ऐसी गुप्त जानकारियां आपको प्रदान कर देगी। वो पूरी PDF फाइल उपायों सहित आपके फ़ोन पर आपको प्राप्त हो जाएगी। यदि आप भी अपनी PDF फाइल बनवाना चाहते हैं तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। सभी का धन्यवाद करता हूँ। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक संगत को, एक भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा आप? आसाम से बोल रहा हूँ गुरुजी। मैं तो बहुत दिन से गुरुजी से प्रार्थना करता, रोज की रोज मेरी कॉल लग जाए, कॉल लग जाए। कॉल ही नहीं लगती गुरुजी से, लगातार कॉल लगा रहा हूँ गुरुजी, कॉल ही नहीं लग रही। तो आज तो कॉल लग गई है बेटा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? गुरुजी मैं तो आपको परेशान इसलिए हो रहा हूँ, शुक्राना ही नहीं कर पाया गुरुजी। मैं तो ना आपका शुक्राना, इतना शुक्राना 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 जो ऐसे बोल रहा था गुरुजी, आपने मेरा सारा काम ऐसे ही करा। आपकी कृपा से, गुरुजी की कृपा से मेरा ऐसे काम हुआ है कि मैं किसको क्या बताऊँ। मैं तो सोच रहा हूँ आपके आश्रम में एक बार आके ना, जो आप गौओं की सेवा करते हो उसमें थोड़ा सा योगदान देना चाहता हूँ और आपके दर्शन करना चाहता हूँ गुरुजी। एक तो हमारी ड्यूटी ऐसी है कि हमें एक साल में छुट्टी नहीं मिलती गुरुजी। मैं आर्मी में हूँ गुरुजी, आसाम में। हरियाणा के रहने वाले हो? आपकी लैंग्वेज से तो हरियाणा के लग रहे हो बेटा। हाँ गुरुजी, मैं हरियाणा से हूँ लेकिन आसाम में मेरी ड्यूटी है गुरुजी। जी, और परिवार में सब सुख शांति है बेटा? हाँ, परिवार में सुख शांति गुरुजी। जैसे आपने बोला था वैसे ही मैंने लड़की का पूछा था, शादी हो जाएगी तो आपने बताया था 6 महीने के अंदर ही हो जाएगी। तो गुरुजी उसका भी मैंने थोड़ा सा करना, जैसे आपने बताया था, वो उपाय किए तो अच्छा वर मिल गया। उसके लिए भी सरकारी नौकरी है, अच्छा घर बार अपना है गुरुजी, सब कुछ है अपना गुरुजी। बहुत बहुत शुभकामना बेटा। मुझे अपना पूरा नाम बताओ एक बार। मेरा ईश्वर नाम है गुरुजी। मैं ना गुरुजी एक बार ना आश्रम में आना चाहता हूँ, जो आप गौओं की सेवा करते हो ना गुरुजी, उसमें थोड़ा सा ना योगदान देना चाहता हूँ। मेरे 4-5 यार दोस्त है, मैंने उनको भी बताया ऐसे ऐसे मेरी गुरुजी से बात हुई थी, तो उन्होंने ऐसे ऐसे बताया, मेरा ऐसे ऐसे हो गया। तो कह रहे हम भी थोड़ी थोड़ी सेवा करेंगे के लिए। जो आश्रम में आप सेवा करते हो ना गुरुजी, बहुत अच्छा लगता है देख के। अवश्य बेटा, गौ सेवा तो सबसे उत्तम है बेटा। गौ सेवा से ही, जब गुरुजी आप गौओं की सेवा करते हो ना, ऐसे लगता है परमात्मा ही उतर के नीचे आ गया है, ऐसे भाव प्रकट होता है गुरुजी। जी जी जी। मुझे बेटा ये बताइए कितने वर्ष के हो गए हो? गुरुजी मैं 45 साल का हो गया हूँ गुरुजी। अपनी बेटा माता जी का नाम बताओ। बिमला देवी गुरुजी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा बड़े गुरुजी का शुक्राना बोलो बेटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैंने एक और पूछना था। मेरे चाचा जी है ना, जो
वो थोड़े से उसमें जेल में चले गए थे, उनका भी थोड़ा सा योग बन जाएगा क्या? जी बेटा भाई मुझे बताएंगे आप, जैसे मेरा बताया था। जी चाचा जी अभी जेल में हैं। हाँ जी गुरुजी, चाचा जी जेल में, थोड़ा सा जमीन का झगड़ा हो गया था ताऊ जी के साथ। मुझे अपने चाचा जी का नाम बताओ बेटा। राम प्रसाद। ठीक है बेटा, 3 बार बड़े प्रेम से बड़े गुरुजी का शुक्राना बोलो बेटा फिर से। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फोन पर बने रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? जी गुरुजी। परिवार में तो बेटा सुख शांति है, और मुझे तो आपका बेटा बड़ा सुंदर भविष्य दिखाई दे रहा है। हो तो आर्मी में, लेकिन बड़े धार्मिक व्यक्ति हो बेटा, ध्यान बहुत लगाते हो आप। जी गुरुजी। और परमात्मा की इतनी विशेष कृपा है, देखना कि आने वाला समय बेटा बड़ा ही आनंद और सुखमय मुझे आपका दिखाई दे रहा है। भक्ति से परिपूर्ण रहोगे, मकान अपना बन गया, बेटी की शादी हो गई, बच्चे सब सुखी हैं, परिवार में सुख शांति है बेटा। और आपको क्या चाहिए? सब अनंत हो रहा है बेटा आपके यहाँ। वैसे एक लड़के का और पूछना था गुरुजी, उसका और हो जाए थोड़ा सा, उसकी सरकारी योग नहीं बन रहा, नौकरी। पहले आपके बेटा ताऊ के बारे में बता दूं बेटा मैं। जी गुरुजी। ताऊ के ऊपर जो अभी समस्या चल रही है बेटा, ये अभी लंबी समस्या है, इनके खिलाफ षड्यंत्र किया गया है। जी गुरुजी। इनके ऊपर जो केस चल रहा है ना बेटा, वो झूठा केस है, ये तो आप भी जानते होंगे। जी गुरुजी। चल रहा है ना बेटा? हाँ जी। अच्छा ये बताओ बेटा, आपके परिवार में बेटा सांप किसने मारा था बेटा? सांप मेरे पिताजी ने मारा था गुरुजी। एक पितृ देवता बेटा आपका सर्प योनि में है। आपको सच बताना, परिवार में लोगों को सांप दिखाई देता है बार बार? सांप तो गुरुजी मेरे को कई बार दिखता है। दिखता है ना बेटा सांप? हाँ, घर के आसपास बेटा कोई थान भी बना रखा है आप लोगों ने? हाँ जी गुरुजी, बना रखा है। थान बना रखा है अपने खेतों में? हाँ जी गुरुजी, जोत बत्ती भी लगाते हैं उसपे। बेटा एक काम किया करो बेटा, हर अमावस्या पे बेटा आपको एक बड़ा विशेष काम करना है बेटा। जी गुरुजी। थान पर हर अमावस्या पे बेटा कम से कम बेटा एक ब्राह्मण का भोजन थाली बनाकर थान पे चढ़ाया करो, और अपने पितरों को अर्पण करके कुछ दक्षिणा साथ में रख के वो थाली बेटा जाके किसी ब्राह्मण को दे दिया करो। जी गुरुजी। ये बहुत आवश्यक है बेटा। और दूसरा जो आपके जो बेटा ताऊ जी हैं, इनको भी पितरों का दोष लगा हुआ है, और ये जो इन्होंने बेटा इनके ऊपर जो केस किया है, ये पड़ोसियों ने किया है बेटा, किसी ने? हाँ हाँ, पड़ोसियों ने किया, झगड़ा हो गया था ना गुरुजी जमीन के ऊपर। एक तो बेटा आपके ताऊ जी के लिए बड़ा सुंदर प्रयोग दे रहा हूं बेटा, जिसको करते ही बेटा उनको बेटा जमानत मिलेगी, और वो बहुत जल्दी केस में विजयी भी हो जाएंगे। पूरा विश्वास है गुरुजी आप पे, जो आपने बताया था कि इतने दिन के अंदर लड़की की शादी हो जाएगी, तो और वैसे ही हुई गुरुजी। जैसे आपने बोला था, मैं तो हैरान ही हो गया कि गुरुजी ने बोला जैसे वैसे ही पूरा वैसे ही हो गया, ना 2 दिन ऊपर ना नीचे, जो बताया उसी के अंदर हो गया। कोई बात नहीं बेटा। विशाखा नक्षत्र बेटा, विशाखा नक्षत्र कब आता है इसकी जानकारी मेरे आचार्य जी आपको दे देंगे। विशाखा नक्षत्र वाले दिन थोड़ी सी जामुन की जड़ बेटा आपको प्राप्त करनी है, उसको घर में गंगा जल कच्चे दूध से धोकर लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने ताऊ जी के घर में रखवा देना बेटा, पूजा के स्थान पे। और एक मंत्र दे रहा हूं बेटा, इस मंत्र का आपकी ताई है ना बेटा, ताई? हाँ जी गुरुजी है जी। ताई को बेटा एक मंत्र दे रहा हूं, जिससे बेटा आपके समस्त शत्रु का नाश हो जाएगा, आपके ताऊ विजयी हो जाएंगे, जमानत भी हो जाएगी, और भविष्य में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस मंत्र को बड़े ध्यान से सुनिए। एक लौंग हाथ में रखकर
रोजाना रात को सोने से पहले 11 बजे 12 बजे रात्रि को मध्य रात्रि में 5 मिनट के लिए बेटा एक मंत्र का पाठ करना है। इस मंत्र को बड़े ध्यान से सुन लीजिए। जी गुरुजी। ये मंत्र है एप्तम फीलो, एप्तम फीलो, एप्तम फीलो। ये बड़ा शानदार मंत्र है। लौंग हाथ में रख के उसके बाद शत्रु का नाम बोल के वो लौंग घर की रसोई में जाके चूल्हे पे रख के उसको जला दो। जी गुरुजी। ये प्रयोग बेटा लगातार करते रहो। अगली तारीख जब भी पड़ेगी जाओ, आपके ताऊ का कार्य सिद्ध होगा और पासा बिल्कुल उल्टा पड़ जाएगा। जिन लोगों ने षड्यंत्र किया है वही खुद अपने जाल में खुद फंस जाएंगे, देखना। जी गुरुजी। दूसरा बेटा, आपके बेटे को सरकारी पद मिल जाए, उसके लिए बेटा 2 तांबे के सिक्के लेने हैं बेटा, सुराख वाले, एक जैसे, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। रविवार के दिन एक तांबे का सिक्का बच्चे के हाथ से कहीं नदी में प्रवाह कर देना, दूसरा लाल रंग के धागे में बच्चे को अपने गले में धारण करना है। जी गुरुजी। आप अपने पुत्र को बोल देना कि रोजाना सूर्य देवता को जल देना है। उस जल के अंदर 8 लाल मिर्च के बीज डालने हैं और सूर्य देवता को प्रणाम करके ओम सूर्य नारायणाय नमः इस मंत्र का पाठ करते हुए सूर्य को प्रणाम करके जल प्रदान कर दीजिए। रोजाना एक रोटी पर गुड़ का टुकड़ा रखकर बेटा गाय को रोज खिलाए। ये उपाय बेटा कर देना। इससे आपके बेटा बच्चे को नौकरी और पद अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा और सदा जीवन में परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी, ऐसा आशीर्वाद है बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। बड़े प्रेम से बड़े गुरुजी का 3 बार शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी इसी कार्यक्रम में ऐसे ही लाइव से जुड़ सकते हैं और लाइव में आप देख रहे हैं कि कितना आनंद आता है जब लोगों की समस्याओं का समाधान होता है, जब लोगों को सरल उपाय प्राप्त होते हैं। इस कार्यक्रम का एक सबसे सुंदर पार्ट ही यही है कि बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान भी चुटकियों में गुरुजी की कृपा से हो रहा है, उनके आशीर्वाद से ही होता है। उनकी आपकी एक एक अर्जी मैं स्वयं परम गुरुदेव के चरणों में अर्पण करता हूं और उन्हीं का आदेश आता है। उन्हीं की दिव्य कृपा ऊर्जा लेकर आपके समस्त बैठा हूं और गुरुजी साक्षात यहां पर मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद परम गुरुदेव। आप इसी प्रकार अपनी कृपा बनाए रखना। ऐसी कृपा, दिव्य कृपा गुरुजी ने प्रदान की है कि मैं अकेलौता ऐसा उनका बच्चा हूं कि उन्होंने अपनी समस्त कृपा प्रदान की है। गुरुजी का बारंबार धन्यवाद। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी पंडित जी सुन रहा हूँ। बेटा अपना नाम बताइए मुझे। पंडित जी मेरा नाम सौरभ शर्मा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं जम्मू से। कितने वर्ष के हो गए हो? मैं 33 साल। अपनी माता जी का नाम बताएं। मालती देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बड़े गुरुजी का शुक्राना बोल दीजिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। फोन पर बने रहिएगा, फोन नहीं काटना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बेटा पितृदोष है और केतु ग्रह से पीड़ित हो। ये एक ऐसा दोष है जिसके कारण आपके भाग्य के द्वार खुल नहीं रहे हैं बेटा। धन, वैभव, ऐश्वर्य
श्रेष्ठम संतान का योग, ये सब आपके जीवन में है। लेकिन केतु के प्रभाव के कारण और पितृदोष के कारण ये सब रुके हुए हैं बेटा। जो राजयोग एक्टिवेट होने चाहिए वो राजयोग एक्टिवेट नहीं हो रहे। अभी संतान का सुख भी नहीं मिला बेटा। हाँ जी, हाँ जी। कितना समय हो गया विवाह को? 2 साल। संतान के सुख में बाधा है बेटा, और संतान का सुख मिलेगा अवश्य बेटा। थोड़े से उपाय करिएगा। आपके भाग्य में बेटा पुत्र और पुत्री दोनों का ही संयोग है। एक तो बेटा जिस घर में रहते हो ना बेटा आप, हाँ जी। घर के छत पर पश्चिम और उत्तर दिशा में एक काले रंग का झंडा लगा दीजिए बेटा। ठीक है। ये बुधवार के दिन लगाना है। अच्छा। जिस दिन बेटा ये झंडा लगाओगे, जितना झंडा हवा में लहराएगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि संसार में कहीं से एक खुशी की लहर आपके घर में आ रही है। एक ऐसा लगेगा कि जैसे दिमाग से कुछ चीजें काफी नेगेटिविटी हट गई है, चिंता हट गई है और पॉजिटिविटी सी आ गई है। ये आप ऐसा महसूस करेंगे। हाँ जी। पत्नी को यह बोल देना कि कभी भी रविवार और गुरुवार के दिन घर पे कपड़े ना धोएं, सिर पे साबुन शैम्पू ना लगाएं, घर में केले का और तुलसी का पौधा लगाएं, पीतल के बर्तन से जल दें, तिल के तेल का दीपक तुलसी और केले के समक्ष नित्य लगाना शुरू कर दीजिए। और आने वाले बेटा बुधवार के दिन एक काले रंग के रुमाल में थोड़े से सफेद तिल, थोड़े से काले तिल, थोड़े से जौ और थोड़ी सी गेहूं पोटली बना के सिर से 7 बार उल्टा वार कर उसको बेटा बुधवार के दिन दोपहर को 2 से 4 बजे के बीच में बहते पानी में बेटा प्रवाह कर देना। ये बेटा उपाय करना है आपको। जीवन में बेटा आपको कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। और संतान की प्राप्ति के लिए, कुल की वृद्धि हो, परिवार में धन की वृद्धि हो, जीवन सर्व सुखों से परिपूर्ण हो जाए और बड़े गुरु जी की कृपा आपके परिवार पे बनी रहे, उसके लिए बड़ा दिव्य मंत्र प्रदान कर रहा हूं। बड़ा छोटा सा मंत्र है। सुबह नहा धोकर 5 मिनट के लिए हाथ में सफेद पुष्प लेके सूर्य देवता के सामने खड़े होकर बेटा आपको एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है यजीदो यजीदो यजीदो। उसके बाद ये पुष्प सूर्य को अर्पण कर दीजिए। ठीक है। ये उपाय करिएगा। पति पत्नी दोनों को सूर्यकांत मणि रतन अपने गले में लाल रंग के धागे में धारण करना चाहिए। हर रविवार को मंदिर जाया करो, शिवलिंग पर थोड़े बिल्व पत्र लाल चंदन लगाकर और लाल चंदन शिवलिंग पे चढ़ा के थोड़ा जल चढ़ाया करो। ये उपाय करने से श्रेष्ठम देवलोकों से अति उत्तम संतान और पुत्र का सुख आपको इसी वर्ष आपको बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी। और आने वाले 13 महीने में आपको संतान का भी सुंदर योग बन जाएगा बेटा। ये उपाय करिएगा। पत्नी को बोल देना बेटा कि रात को दही नहीं खानी, रात को चूल्हा चौका, रात को रसोई बिल्कुल साफ करके सोना है। 3 रोटी गाय कौवा कुत्ते के लिए रोज निकालनी है बेटा। ये नियम जीवन में कभी मत तोड़ना और बेड पर बैठकर कभी खाना मत खाना। ठीक है। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। बड़े प्रेम से बड़े गुरु जी का 3 बार शुक्राना बोलो बेटा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, बार बार एक जानकारी मैं आपको प्रदान करता हूं कि जब भी कोई यज्ञ अनुष्ठान करें तो बहुत से ऐसे ब्राह्मण भी हैं जो ब्राह्मण ही यजमानों से गलतियां करवा देते हैं। जब भी यज्ञ अनुष्ठान करें, यज्ञ अनुष्ठान के बाद परिक्रमा का एक विधान होता है। तो हाथ जोड़ से आपको प्रार्थना है कि भगवान शिव की जब भी पूजा करें तो आदि परिक्रमा करें, श्री कृष्ण जी की पूजा करें, अनुष्ठान करें तो 4 परिक्रमा करें, श्री भैरव देवता का अनुष्ठान करें तो 3 परिक्रमा करें, शनिदेव का अनुष्ठान करें तो 7 परिक्रमा करें, माँ जगदम्बे दुर्गा जी का अनुष्ठान करने पर मात्र 1 परिक्रमा ही करनी है, गणपति जी का अनुष्ठान करने पर 3 परिक्रमा, हनुमान जी की अनुष्ठान प्रक्रिया करने पर 3 परिक्रमा, श्री राम जी का अनुष्ठान करने पर 4 परिक्रमा करें। और पीपल का यदि पूजन करना चाहते हैं, पीपल पर पितरों के निमित्त जल देना चाहते हैं,
पीपल नीचे यदि दीपक लगाते हैं, शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं, नवग्रहों को प्रसन्न करना चाहते हैं, समस्त देवताओं की कृपा चाहते हैं, तो पीपल की 7 परिक्रमा करें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। आपका बेटा कल्याण हो, सुखी रहिए। बेटा जल्दी से अपना नाम बताओ। दीपक शर्मा गुरु जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? सर पंजाब से गुरु जी। कितने वर्ष के हो गए हो? 35 वर्ष का हो गया। अपनी माता जी का नाम बताएं। रंजीत रानी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा बड़े गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना 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 गुरु जी। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? सुन रहे हैं? हाँ जी गुरु जी। काफी मेहनती व्यक्ति हो, दिमाग तो बहुत लगाते हो बेटा पैसा कमाने के लिए, लेकिन बेटा भाग्य का साथ नहीं मिलता आपको। हाँ जी। मकान का कोई अच्छा योग नहीं बन रहा बेटा, पैसे का नुकसान हो जाता है, ज्यादा पैसे की बरकत नहीं होती, घर में पैसे की स्थिरता नहीं हो पा रही है, आमदनी से खर्चे बढ़ रहे हैं। हाँ जी गुरु जी। कुछ बेटा मार्केटिंग के क्षेत्र में कार्य कर रहे हो बेटा? हाँ जी गुरु जी। माता जी का क्या हाल है आपकी बेटा, ये बताओ मुझे। नहीं, माता जी का गुरु जी ठीक नहीं है। उनके माता जी आपकी बेटा बीमार रहती हैं बेटा? हाँ जी गुरु जी। क्या नाम है पूरा, माता जी का पूरा नाम बताओ। रंजीत रानी। रंजीत रानी। थोड़े से बेटा उपाय कर लीजिएगा, मार्केटिंग के क्षेत्र में आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है सर। दूसरा बेटा अति शीघ्र आपका मकान बन जाएगा बेटा। तीसरा बेटा कुछ ऐसा भी आज आपको उपाय प्रदान करूंगा जिससे बेटा आपको जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, और एक उपाय आपकी मां के लिए भी आज दूंगा। सबसे पहले तो यदि आप मार्केटिंग में काम करते हैं, यदि आप पब्लिक डीलिंग करते हैं या शेयर मार्केट में काम करते हैं, तो आपको एक बड़ा ही शानदार मंत्र दे रहा हूं बेटा। इस मंत्र का रात्रि काल में काले रंग के आसन पर बैठकर पाठ करना है बेटा। ठीक है। अपने दोनों हाथों पर हल्का सा चंदन का इत्र लगाएं, सीधे हाथ पर एक छोटी सी इलायची रखें, मुट्ठी बंद कर लें, और आपको बेटा 10 मिनट के लिए एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है आलियाना सीबो, आलियाना सीबो, आलियाना सीबो। मात्र 10 मिनट के लिए पाठ करके उस इलायची का सेवन कर लीजिए। जो व्यक्ति शेयर सट्टे में या मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति को कुत्ते की अवश्य सेवा करनी चाहिए, जिसमें केतु और राहु का वास है। ये दोनों ग्रह ही ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को अचानक धन प्रदान करवाते हैं बुद्धि के प्रयोग से, यानी उनको हाथ पैर नहीं तोड़ने पड़ते, उनको पसीना नहीं बहाना पड़ता, बस बुद्धि बल से और चतुराई से ही ऐसे व्यक्ति धन कमा लेते हैं। तो बेटा कुत्ते की रोज सेवा किया करो। आप कुत्ते को रोटी दें, बिस्कुट दें, दूध पिलाएं, कभी कुत्ते को मारना नहीं, कभी कुत्ते को बेटा भगाना नहीं, कभी कुत्ते को हड़काना नहीं, याद रखना बेटा। ठीक है। बेड पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना, घर की छत को बिल्कुल साफ कर देना। ठीक है। इस वर्ष अक्टूबर के बाद आपके मकान का भी बेटा एक सुंदर योग बनेगा, याद रखना। ठीक है। अक्टूबर के बाद मकान का बेटा प्रयास करना, और ये प्रयास आपका सफल भी हो जाएगा। ठीक है बेटा। ठीक है। अब बेटा आपकी माता जी के लिए बेटा एक बड़ा सुंदर उपाय दे रहा हूं, जिससे माता जी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी और उनको पूरा लाभ मिलेगा। एक तो माता जी के वजन के बराबर 7 प्रकार का अनाज, इसको बेटा हम सतनजा बोलते हैं, 7 प्रकार का अनाज आपने शनिवार को बेटा किसी डाकोत को सूर्यास्त के बाद दान करना है। 7 प्रकार के अनाज के साथ में बेटा एक लोहे का चिमटा
लोहे की अंगीठी, लोहे का तवा, काले कपड़े वाला एक छाता, यानी काले रंग का कपड़े वाला छाता, और थोड़ा सरसों के तेल का एक डिब्बा। बेटा ये चीजें बेटा माता जी के हाथ से संकल्प करके दान करवा देना। और किसी भी शनिवार के दिन बेटा एक चारपाई आपने अपनी माता जी के हाथ से किसी ब्राह्मण को दान करनी है। ठीक है गुरुजी। ये प्रयोग करिएगा। एक बेटा गजेंद्र मणि रतन आता है बेटा, वो कहीं से प्राप्त कर लेना, उसको लाल रंग के धागे में अपने गले में सदैव धारण करके रखना। यह ऐसा दिव्य मंत्र है जो आपकी सूझबूझ को, आपकी बौद्धिक शक्ति को बेटा इतना प्रबल कर देगा कि आपका दिमाग बेटा तीव्र गति के घोड़ों के समान भागेगा। और जो फैसला करोगे, जो दिमाग में आएगा, वो चीजें आपकी सत्य हो जाएंगी, वो सत्य हो जाएंगी, वो सफल हो जाएंगी, उससे आपको लाभ भी मिलेगा। सुबह जब स्नान करते हो बेटा तो जल में 2 चम्मच कच्चा दूध अवश्य डालना है आपको। दूध 2 चम्मच कच्चा दूध डाल के स्नान करोगे तो इससे शुक्र सदैव प्रबल हो जाता है। और जब शुक्र प्रबल होता है तो जीवन में कभी भी व्यक्ति को धन का अभाव, धन की कमी नहीं आती। ऐसा व्यक्ति का जीवन धन, वैभव, ऐश्वर्य से, लग्जरियस सुखों से और एक आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। ये उपाय करें बेटा। बहुत बहुत बेटा आपको मेरी तरफ से आशीर्वाद। बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि ये उपाय कर लेना, जीवन में कभी भी आपको बेटा पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। बेटा बड़े प्रेम से बड़े गुरुजी का 3 बार शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी बहुत धन कमाना चाहते हैं, बहुत धन चाहते हैं कि चारों तरफ से धन ही धन आए, धन बरसे, कभी दरिद्रता का मुख ना देखना पड़े, क्योंकि दरिद्रता तो एक अभिशाप है। कितना भी योग्य और गुणवान व्यक्ति क्यों ना होगा, यदि दरिद्रता आपके घर में होगी तो रिश्तेदार भी आपको नहीं पूछेंगे। जिसके पास पैसा है उसमें कितने ही अवगुण होंगे, उसी की जी हजूरी होती है। और आप कितने ही गुणवान होंगे, कितने ही समाज सेवा करते होंगे, सबका भला करते होंगे, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी पूछ नहीं है। तो आपके पास, सबके पास धन आए, उसके लिए एक मंत्र दे रहा हूं। सुबह शाम 5 मिनट के लिए मंत्र पाठ कर लेना। ये मंत्र है ओम द्रम 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 नरसिंहाय नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम द्रम 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 नरसिंहाय नमः। 5 मिनट के लिए सुबह शाम इसका पाठ करिए, कभी धन का अभाव नहीं आएगा। प्रिय दर्शकों, कहीं जाना नहीं, समय है एक अल्प विराम का। अल्प विराम के बाद हम आपकी समस्याएं फिर से अभी कर रहे हैं। अल्प विराम के बाद फिर से आपकी कॉल लेंगे, कॉल करते रहिए। आप सब प्रभु दरबार में आए हैं, और जब प्रभु दरबार में प्रभु के साथ साथ डॉक्टर राजन कृष्णन जी भी मिल जाएं तो सोने में सुहागा वाली बात हो जाती है। मैं बड़े समय से इनसे परिचित हूं और इनके बताए हुए जो भी मार्गदर्शन की बातें होती हैं उन पर मैं अमल करता हूं। मुझे ज्योतिष विद्या पे इसलिए विश्वास है कि ये गणित है, ये साइंस है, ये कैलकुलेशन है, ये यूं ही उड़ी उड़ी बात नहीं है। लेकिन ये विद्या प्राप्त किसे होती है? जो अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी पर विश्वास करता है, क्योंकि ये ईश्वरीय देन है। हमको ग्रहों पर विश्वास करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, सारे ईश्वर के गुणों को समझना पड़ता है, कौन सा ईश्वर कहां कृपा करता है ये समझना पड़ता है। तो मैं डॉक्टर राजन जी आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, मुझे समय दिया, और जो जो चीजें आपने बताई हैं वो मेरे जीवन में बहुत लाभदायक होगी, मुझे इसका विश्वास है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुदेव का बारंबार शुक्राना।
गुरुदेव की परम शक्तियों की गंगा इस कार्यक्रम में बह रही है और सभी भक्तों का ही कल्याण हो रहा है। ये सत्य है। जिसने इस कार्यक्रम में अपनी अर्जी लगा ली, विश्वास मानना, असंभव से असंभव भी कार्य गुरु जी की कृपा से संभव हो जाते हैं। यही महानता है गुरुदेव की। गुरु जी प्रसन्न कैसे होते हैं? कभी भी अन्न और जल का आप अनादर ना करें। अपनी थाली में उतना ही अन्न लें, अपने पात्र में उतना ही जल लें जितना आप सेवन कर सकते। एक बूंद भी यदि जल आपने व्यर्थ कर दिया, एक कण भी अन्न खराब कर दिया, तो गुरु जी की कभी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। ब्रह्म मुहूर्त में आप गुरु जी को चावल, दूध और चीनी का भोग लगाकर आप गुरु जी का आह्वान कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। गुरु जी साक्षात प्रकट होते हैं। गुलाबों की सुंदर भीनी सुगंध महसूस होती है और गुरु जी साक्षात दर्शन भी प्रदान कर देते हैं। ऐसी दिव्य कृपा है गुरुदेव की। तो आप भी यदि इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं प्रिय दर्शकों, इसी नंबर पर आप कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और गुरु जी का बारंबार शुक्राना कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में यदि आप अपनी और अपने बच्चों की संपूर्ण PDF फाइल चाहते हैं तो आप अपना फोटो, अपना नाम, अपनी बर्थ डिटेल्स और 3 बार गुरु जी का शुक्राना लिखकर आप हमें भेज सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से परेशान है, क्योंकि कई बार कुछ पत्नियां ऐसी भी हैं जो बड़ी क्रूर होती हैं, उन पर सूर्य मंगल का प्रभाव रहता है, वो अपने पति को कुछ नहीं समझती, उनको तो बस अपनी चलानी है घर में। और कुछ महिलाएं तो, कुछ पत्नियां तो अत्याचारी भी बन जाती हैं। ये पत्नियों को शोभा नहीं देता। स्त्रियों को हमेशा स्त्राइन के रूप में रहना चाहिए। इससे उनका सौंदर्य, उनका सम्मान बढ़ता है। जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, जो पत्नी अपने पति को नीचा दिखाती है, जो पत्नी अपने पति से प्रतिशोध लेती है या मन में द्वेष पालती है, उसे संसार में किसी भी योनि में स्थान नहीं प्राप्त होता। ऐसी महिलाओं को पशु योनि में जाना पड़ता है। और यदि आप अपनी पत्नी से पीड़ित हैं, पत्नी बहुत दुखी करती है, नाजायज हो रहा है, तो एक मंत्र ले लीजिए, इसको कर लीजिएगा। रोजाना एकांत में 5 मिनट बैठकर आपको एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है कोनापदन, कोनापदन, कोनापदन। और इस मंत्र का पाठ करते वक्त यदि अपने दोनों हाथों को दूध से धो लेंगे और काले रंग के स्केच से आप यहां पर अंगूठे के ऊपर के पोर्शन में पत्नी का नाम लिख लेंगे दोनों में, और इस मंत्र को यदि रात के समय कर लेंगे तो ये मंत्र और भी चमत्कारिक फल देगा। रात के समय जब आप इस मंत्र का पाठ करें तो दक्षिण की तरफ मुख कर लीजिए और हाथ जोड़कर बोलिए 5 मिनट के लिए कोनापदन, कोनापदन, कोनापदन। इस मंत्र का पाठ करिए। आइए दर्शकों, एक संगत को, एक भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हरिओम। प्रिय दर्शकों, जब भी आपकी कॉल लगे तो कृपया करके टीवी का वॉल्यूम बंद करके ही कॉल करें, तभी बात हो पाएगी, नहीं तो बात संभव ही नहीं है। बहुत से लोग इस कार्यक्रम को देखकर लाइव में कॉल लगाते हैं, हजारों की संख्या में कॉल करते हैं लोग, लाखों व्यक्ति देखते हैं, लेकिन जब कॉल लग जाती है तो टीवी के सामने बैठ जाते हैं। मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि टीवी को म्यूट कर दीजिए और कान को फोन से लगा के रखिए, तभी आप बात कर पाएंगे। आइए दर्शकों, एक संगत को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो। प्रिय दर्शकों, लगता है अभी भी कॉल में कुछ समस्या है, तकनीकी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आजकल मौसम भी काफ़ी ख़राब चल रहा है। लाइव में यदि आपकी कॉल ना लगे तो आप हमें व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं। आइए दर्शकों, एक और संगत को जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। स्वागत है बेटा आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा आप? मैं गुरुजी मनाली से बोल रहा हूँ। अपना पूरा नाम बताएं बेटा मुझे। वीर। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप?
मैं 45 साल का हो गया गुरुजी। अपनी बेटा माता जी का पूरा नाम बताओ। मेरी माता जी का नाम है पूनम देवी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोल दीजिए। 7 नंबर। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से बड़े गुरु जी का शुक्राना बोलो बेटा। शुक्राना गुरुदेव का, शुक्राना गुरुदेव का, शुक्राना गुरुदेव का। जी बेटा अभी फोन पर बने रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा रोजगार में कुछ नुकसान खा रहे हो और कुछ बेटा भूमि जमीन का विवाद भी होना चाहिए आपका। जी गुरुजी, जमीन का केस चल रहा है हमारा। और दूसरा बेटा कुछ अभी रोजगार में नुकसान भी खाया है बेटा। जी गुरुजी, काम किया था वो बिल्कुल बंद हो गया, बहुत नुकसान हो गया, 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया ना बेटा। जी गुरुजी। क्या ये काम जो है आपने बेटा पार्टनरशिप में किया था? जी गुरुजी, पार्टनरशिप नहीं किया था। एक बात का बेटा बड़ा विशेष ध्यान रखना कि कभी भी हिस्सेदारी में काम आपको फलेगा नहीं बेटा। इससे पहले भी कोई हिस्सेदारी अवश्य की होगी, उसमें भी नुकसान खाया होगा आपने। जी गुरुजी, इससे पहले भी मैंने एक बार काम किया था पार्टनरशिप में, उसमें भी मैं 5-6 लाख रुपए का नुकसान हुआ। बेटा एक बात का ध्यान रखना, आप अपने भाग्य से जीवन में बहुत पैसा कमा सकते हो। जो व्यक्ति आपके साथ मिल जाएगा या जो व्यक्ति आपके साथ व्यापार करेगा वो हमेशा ही बेटा कपटी प्रवृत्ति का मिलेगा और आपको चीटिंग करेगा आपके साथ। यदि आप अपने जीवन में बार बार पैसा कमाना चाहते हो और गंवाना चाहते हो तो हिस्सेदारी कर लेना। यदि पैसे को निरंतर बढ़ाना चाहते हो, वृद्धि चाहते हो और चाहते हो कभी आपका 1 रुपया भी नुकसान में ना जाए, तो आप भूल कर भी बेटा किसी के साथ हिस्सेदारी में काम मत करना। इस बात का बेटा बड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। भविष्य में बेटा ध्यान रखो। जी, भविष्य में बेटा आपको कभी किसी प्रकार का नुकसान ना हो, उसके लिए बेटा आपको बड़े विशेष उपाय दिए जाएंगे और आप आगे बढ़ो। और जहां तक कोर्ट कचहरी का सवाल है, कोर्ट कचहरी में आपको बेटा विजय अवश्य मिल जाएगी। आपको बेटा सबसे पहले करना क्या है, उपाय बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा, गलती मत करना बेटा। जी गुरुजी, नहीं लिख रहा हूँ गुरुजी मैं। अपने क्षेत्र में बेटा महाकाली का कोई मंदिर ढूंढ लीजिए और जहां महाकाली का मंदिर होता है उसके साथ में बेटा पीछे की तरफ या लाइट लेफ्ट में भैरव जी की प्रतिमा भी स्थापित होती है। ऐसा कोई मंदिर ढूंढ लीजिए जहां महाकाली का मंदिर हो और जहां भैरव देवता की स्थापना हो। हर शनिवार को एक बेटा बड़ा दिया मिट्टी का लेके लाल रुई की बत्ती, यानी रुई को पहले लाल करके सुखा लेना, उसकी लाल रंग की बत्ती बनाना, सरसों के तेल में डाल के बेटा हर सूर्यास्त को, हर शनिवार को सूर्यास्त के बाद भैरव देवता के मंदिर में एक सरसों के तेल का लाल बत्ती वाला दीपक जलाना है। उसमें एक नींबू और एक आंवला डाल देना, 1 रुपए का सिक्का डाल देना, थोड़े काले तिल भी डाल देना और एक पानी वाला जटा नारियल बेटा काला धागा बांधकर भैरव जी को अर्पण कर देना। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे, कोर्ट कचहरी में विजय होगी, जमीन के विवाद में कभी हारोगे नहीं। और एक मंत्र दे रहा हूं बेटा, रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए बेटा आपको मंत्र पढ़ना है, जिससे आपकी हिम्मत बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका रोजगार बढ़ेगा और आप कभी भी जीवन में किसी के आगे पराजित नहीं हो पाओगे, आप विजयी हो जाओगे। बस रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए एक मंत्र का पाठ करना है बेटा। शजाहत्वन शजाहत्वन शजाहत्वन, सिर्फ इस मंत्र को 5 मिनट के लिए पढ़ लेना। यह मंत्र करिएगा, बहुत ही दिव्य मंत्र है। कुत्ते को रोज दूध पिलाते रहना। एक मीठी रोटी रोज बनानी है बेटा, आटे में थोड़ा शक्कर डालकर, काले तिल डालकर, उसके बारीक बारीक टुकड़े करके कौओं को रोज खिलाना शुरू कर दो। एक चांदी का चकोर टुकड़ा बनवाकर हमेशा अपनी जेब में रखना बेटा, पर्स में रखना।
जीवन में कभी हानि नहीं होगी। घर में जहां पर पैसे रखते हो, आपके घर की जो तिजोरी है, जो अलमारी है, जो सेफ है आपके घर में, हर व्यक्ति अपने घर में रखता है, उसका दरवाजा उत्तर की तरफ खुलना चाहिए। यानी जब आप अपनी सेफ में से कुछ पैसे रखें या कुछ पैसे निकालें, जब आप आपकी सेफ आप खोलें तो आपका फेस दक्षिण की तरफ होना चाहिए और अलमारी का फेस उत्तर की तरफ होना चाहिए। और जहां पैसे रखते हो वहां पर लाल रंग का चमकदार कपड़ा रखकर शुक्रवार के दिन एक गुलाबी रंग का फिटकिरी का टुकड़ा ले लेना बेटा, गंगा जल कच्चे दूध से धो के उसको फिटकिरी को अपनी अलमारी, अपनी सेब में उस लाल कपड़े के ऊपर स्थापित कर देना। जितना भी नुकसान खाया बेटा, वो पैसा आपके पास बढ़कर वापस आएगा और भविष्य में कभी आप पर कोई कर्जा नहीं होगा, कभी धन की हानि नहीं होगी, कभी किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से बेटा बड़े गुरु जी का 3 बार शुक्राना बोल दो बेटा। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी सदा आपका कल्याण हो। तो इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। गुरु जी के माध्यम से, उनकी विशेष कृपा से हम आपकी सेवा के लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल्याण हो बेटा। नाम बताइए बेटा अपना। दीपांशु बोल रहे गुरुजी। हम तो बहुत मेरे भाग्य जाग्य गुरुजी जो आपसे मेरे फोन लग गो, मेरी बात सुन रही है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? कर रहे गुरुजी। शाहजहांपुर से? हाँ गुरुजी। बेटा कितने वर्ष के हो गए हो? मुझे 35 साल के। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। ओमबत्ता देवी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से बड़े गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए। गुरु जी को शुक्राना, गुरु जी को शुक्राना, गुरु जी को शुक्राना। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ गुरु जी, आ ही रही है आपकी आवाज। बेटा पैसे कमाते तो ठीक ठाक हो, लेकिन आपके घर में बिल्कुल भी पैसे की बचत और स्थिरता नहीं है, इस बात को लेकर परेशान रहते हो। हाँ गुरु जी, बिल्कुल ऐसा ही है। किसी का भाई बंधु का किसी का जीवन में साथ नहीं मिलता आपको? नहीं मिलती गुरु जी। सब लोग गरम हमें बोलते रहते तो सीधों में गरम। आपके अंदर बेटा एक ही कमी है, कान के कच्चे हो, दूसरों की बातों में आ जाते हो और शराब भी पीते हो बेटा। हाँ गुरु जी। ये शराब छूटती क्यों नहीं आपकी? पता ना गुरु जी, कहा है संजय फोन कर देते लोग और हम चले जाते हैं। बेटा ये यारी दोस्ती से दूर हटो बेटा, आपकी दोस्ती ठीक नहीं है। ठीक है गुरु जी। बेटी का क्या हाल है बेटा? कुछ बेटी के स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है आपके? हाँ गुरु जी, हाँ बेटी की तबीयत खराब हो गई थी ज्यादा, अब आराम है। आप बताए उपाय करते रहा था, मैं ड्यूटी भी मैं बता रहा था, मैं उपाय करते रहा था, तो उससे थोड़ा आराम मिल गया गुरु जी। अब तो ठीक है, तबीयत पहुंच जाता। आपकी बेटी का बेटा कितने समय की होगी है बेटी आपकी? गुरु जी 6 में लग गई है, 6 साल में चल रही है। अभी कमजोर है ना बेटी बहुत ज्यादा? हाँ गुरु जी, बहुत कमजोर है। कुछ पीलिया वलिया तो नहीं हो गया था? हाँ पीलिया हुई गो तो गुरु जी, पीलिया हुई गो तो से। बेटा खाने पीने का ध्यान रखो बिटिया का, और इसका राहु का उपाय करो। एक तो बेटा इसके वजन के बराबर जौ लेने हैं और उसको बेटा बुधवार को बेटा बहते पानी में नदी में प्रवाह कर देना। और एक बेटा पीले रंग की कौड़ी लेके आना बेटा पंसारी से, उसके ऊपर बेटा चांदी की कैप लगवाकर, हुक लगवाकर बुधवार को गंगा जल कच्चे दूध से धोकर बिटिया को गले में धारण करवा देना। हर बुधवार को बेटा सूर्यास्त के बाद थोड़ा सा बेटा घर में आटे का हलवा बना लिया करो। एक कटोरी छोटी सी बेटा आटे का हलवा बना लिया करो हर बुधवार को। हलवा जब ठंडा हो जाए तो बेटी के बेटा दोनों हाथों की 10 उंगलियां बेटा हलवे में गाड़ दो
उसके बाद वो हलवा बेटा आपने काले कुत्ते को जाके खिला देना है। एक तो ये उपाय करना है आपको, और दूसरा बेटा बेटी के लिए एक बहुत ही विशेष सुंदर उपाय दे रहा हूं, वो आपको हर शनिवार को करना है। 7 काली मिर्च हथेली पे रखना बेटा, थोड़ा सरसों का तेल लगा के बच्ची के सिर से 7 बार उल्टा वार के सूर्यास्त के बाद रात्रि काल में किसी उपले पर रखकर कपूर से उसको जला देना बेटा। और हर शनिवार को 1 चम्मच जौ, 1 चम्मच काले तिल और 1 चम्मच गेहूं, ये बच्ची का हाथ लगवा के मंदिर में जाके बेटा शिवलिंग पर चढ़ा देना। और आपके लिए बेटा मैं आपको आश्रम से थोड़ा गुरुजल प्रदान करूंगा, उसका दिन में 3 बार थोड़ा सेवन करना बेटा। उसकी विधि और क्वांटिटी क्या होती है वो मेरे आचार्य जी बताएंगे आपको। धीरे धीरे बेटा आपका नशा भी छूट जाएगा, जो नशे की प्रवृत्ति है आपकी, वो बिल्कुल आप उससे मुक्त हो जाओगे। और जैसे ही नशा करना छोड़ोगे, देखना आपकी कमाई दुगनी हो जाएगी बेटा, याद रखना मेरी बात को। और घर में पैसा बचना शुरू हो जाएगा, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। नहीं तो ये शराब आपको ले डूबेगी, बीमार पड़ जाओगे, सारा पैसा बीमारी पर चला जाएगा। आपको अब सावधानी से जीवन जीना है। किसी के साथ भी बेटा मिलके शराब नहीं पीनी, कभी शराब अपने पैसे से किसी को पिलानी नहीं, कभी शराब की पार्टी मत करना किसी को भी। और रात को देर तक मत जागा करो बेटा, रात को जल्दी सोना है और सुबह आपको जल्दी उठना है बेटा। ये उपाय करिएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, बड़े प्रेम से 3 बार बड़े गुरुजी का शुक्राना बोल दीजिए। गुरुजी घर वाली लड़ाई करते रहती है मेरी, तो सुनते ना, ये लड़ाई बहुत करती है वो हमसे। बेटा आप क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरुजी मेरी जो घरवाली ना बहुत कलेश करती है, लड़ाई बहुत करती है हमसे। घरवाली बहुत लड़ाई करती है? हाँ गुरुजी बहुत लड़ाई करती है, कलेश करती रहती है। तो एक काम करना बेटा, रात को सोने से पहले बेटा एकांत में चले जाना, सीधे हाथ के अंगूठे पर यहां पर पत्नी का नाम लिख लेना, और दूसरे हाथ से बेटा अंगूठे को इस प्रकार से हल्का सा मोड़ना है, और 7 बार पत्नी का ध्यान करके एक मंत्र का पाठ कर देना, कोना पदन कोना पदन कोना पदन। बस ये कर देना बेटा, ये प्रयोग करना। पत्नी आपकी आज्ञाकारी बन जाएगी और पत्नी का स्वभाव शांत हो जाएगा। पत्नी की तरफ से कोई भी आपको कष्ट कभी नहीं आएगा, ऐसा आशीर्वाद है बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार बड़े गुरुजी का शुक्राना बोल दीजिए। गुरुजी को शुक्राना, गुरुजी को शुक्राना, गुरुजी को शुक्राना। सदा आपका कल्याण हो। तो इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, आप इस कार्यक्रम में जुड़कर अपने जीवन को बदल सकते हैं। जीवन को बदलना बहुत ही आसान है, बस एक कॉल ही तो करनी है। एक कॉल करिए, हम आपकी सेवा गुरुजी के चरणों में अवश्य लगा देंगे। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। प्रणाम गुरुदेव। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बेटा जल्दी से नाम बताएं। सर मेरा नाम पूजा है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा पूजा? बेटा सर शाहकोट से। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? सर मेरी 38 है। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। सर मेरी मम्मा का नाम उषा रानी है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। सर 3। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा मेरे बड़े गुरुजी का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो आप? जी गुरु जी। एक तो बेटा घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं है आपके, दूसरा घर में सुख शांति नहीं है, घर में बहुत कला कलेश रहता है बेटा, और पति पत्नी के संबंधों में भी मुझे कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। पति बेटा आपके नशा करते हैं बहुत ज्यादा, जी गुरु जी। तो बात मानते सुनते नहीं है, आए दिन बेटा आप पर क्रोधित होते रहते हैं। जी गुरु जी। क्या नाम है आपके पति का? सर राजकुमार। है बेटा? राजकुमार। कितने वर्ष के हो गए हैं राजकुमार जी? 42 के होंगे। उनकी माँ का नाम बताएं। उनका नाम शांति देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय बोल दो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी गुरु जी। पति का बेटा बुद्धि जो का स्तर है जो नीचे गिरता जा रहा है, नशा बहुत करते हैं बेटा, मन इनका कंट्रोल में नहीं है, गुस्सा बहुत करते हैं, अपने पैसे की बर्बादी करते हैं, जो पैसा घर पे आना चाहिए वो बाहर बर्बाद कर रहे हैं। ये जी गुरु। अपना बिजनेस करते हैं बेटा, कोई अपना कोई गाड़ियों वाड़ियों काम है कोई बेटा? हाँ जी हाँ जी गुरु जी। अपना ही काम है ना बेटा? हाँ जी। थोड़ा ध्यान रखना बेटा, कोई ऐसी स्त्री भी है जो बेटा पति के पीछे लगी हुई है, जी गुरु जी। लेकिन चिंता मत करना, कभी आपको ऐसी शंका हुई है बेटा? होती है जी गुरु जी। लेकिन चिंता न करना बेटा, आपको जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। पति हालांकि बेटा मन के थोड़े चंचल हैं, लेकिन थोड़ा सा उपाय कर लोगे तो इससे बेटा आपका ग्रस्त जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। पति पत्नी में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, घर में पैसे की बरकत आ जाएगी, पति नशा करना छोड़ देंगे बेटा। सबसे पहले बेटा आपको करना क्या है, एक तो बेटा हर शुक्रवार के दिन आपको बेटा एक छोटा सा उपाय करना है। कोई आक का पौधा ढूंढिए जिसपे बैंगनी रंग के फूल निकलते हैं बेटा। ये गली गली में पौधे लगे होते हैं, गलियों में जहाँ भी खाली जगह पड़ी होती है वहाँ आक के पौधे उग जाते हैं। ये वो पत्ता होता है, चौड़ा पत्ता होता है, तोड़ने पर जिसमें दूध निकलता है, आपने कभी देखा होगा। आक के पौधे पे हर शुक्रवार को बेटा थोड़ा सा बेटा कच्चा दूध पति का 7 बार नाम बोल के बेटा चढ़ा दीजिएगा। और हर शुक्रवार को मंदिर में जाके बेटा आपको शिवलिंग पर बेटा थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाना है। ये उपाय बेटा आपको करना है। दूसरा बेटा आपको अपने जीवन में पति का पूर्ण प्यार मिले, घर में सुख शांति हो, घर में आनंद हो, घर में कोई कला कलेश ना हो, उसके लिए एक बड़ा दिव्य मंत्र दे रहा हूं। थोड़ी सी मिश्री बेटा अपने सीधे हाथ की हथेली पे रखना। संध्या काल में 5 मिनट के लिए पति का ध्यान करते हुए आपको बेटा एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है मरहौन मरहौन मरहौन। 5 मिनट के लिए इस मंत्र का पाठ कर लेना। उसके बाद बेटा जो मिश्री होगी उसे चाय में दूध में डालकर पति पत्नी आप दोनों ही उसका सेवन कर सकते हैं बेटा। इससे पति पत्नी के आपसी संबंध बड़े मधुर हो जाएंगे। और एक और वैदिक मंत्र भी दे रहा हूं आपके लिए, जिससे पति आपकी तरफ समर्पित रहेंगे। सुबह नहा धोकर अपने घर के पूजा के स्थान पे एक सरसों के तेल का या देसी घी का दीपक जलाकर थोड़ा उसमें सिंदूर डाल देना देसी घी में, और 5 मिनट के लिए एक मंत्र का पाठ करना है। ओम ह्रीम कुमाराय नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। इस मंत्र का पाठ करना। पति आपके नशा करना छोड़ दें, उसके लिए बेटा मैं आश्रम से थोड़ा आपको जल भेजूंगा बना के, गुरु जल। दिन में 3 बार चाय में, पानी में, दूध में आप उसको दीजिए। 3 रोटी बेटा सुबह घर में रोज बनानी है।
थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा घी डाल के गाय, कौवा और कुत्तों के लिए नियम कभी मत तोड़ना। रात को कभी भी दही का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि जिस घर में रात को दही का प्रयोग होता है उस परिवार में कभी भी पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते हैं, कला कलेश बढ़ता है, पति का दूसरी औरतों की तरफ खिंचाव हो जाता है, घर का धन का नाश होता है, ऐसे व्यक्ति का शुक्र खराब होता है, और फिर ऐसे व्यक्ति नशे के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो रात को कभी बेटा दही नहीं खानी। कई बार रात को खाने के बाद बेटा आटा गीला बच जाता है, उसकी रोटी बना दिया करो, आटा गीला फ्रिज में नहीं रखना, सुबह वो रोटी बेटा गाय को दे सकते हैं आप। और एक बहुत सुंदर प्रयोग दे रहा हूं जिससे जीवन में बहुत ही अच्छा आनंद आएगा। आपको बेटा अपने घर के बेडरूम में, जहां बेडरूम में पति पत्नी सोते हैं, उसकी उत्तर की दीवार पे एक दूधिया रंग का बेटा सफेद बल्ब 0 वाट का बेटा जला दीजिए, जो 24 घंटे जलता रहे। जिस बेड पर आप शयन करते हैं वहां पर लाल रंग की बेडशीट लगाना शुरू कर दीजिए, और एक कांच की बोतल में बेटा गंगा जल भर के घर के अपने बेडरूम के पूरब उत्तर कोण में आप उसको छुपा के रख दीजिए। ये प्रयोग करिएगा, आशीर्वाद बेटा, जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा, कभी कोई अशांति नहीं फैलेगी, आपके पति जीवन भर आपको समर्पित रहेंगे, ये विश्वास कर लेना। बड़े प्रेम से बेटा बड़े गुरुजी का 3 बार शुक्राना बोल दीजिए बेटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। यदि आपकी कॉल नहीं लगी तो तुरंत व्हाट्सएप पे अपना फोटो, अपनी बर्थ डिटेल्स और 3 बार गुरुजी का शुक्राना लिखिए। हम आपको 72 पेज की PDF फाइल संपूर्ण जीवन के उपायों सहित आपको कुछ ही मिनटों में प्रदान कर देंगे। और ये कॉल आप हमें पूरा दिन कर सकते हैं। शाम को 6 बजे तक हमारी कॉल्स लाइन खुली रहती हैं, आप अपनी अर्जी लगा सकते हैं। दर्शकों, आइए चलते चलते बड़े गुरुजी को प्रणाम कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। परम गुरुदेव का बारंबार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। Our next guest is Gurudev Rajendra Krishnan ji. Can we please have him here on the dais? Gurudev Rajendra Krishnan ji, he is a globally renowned astrologer in India who helps people find solutions to their problems using Vedic astrology. He assists people during live broadcasts on a television show where viewers get a lot of help. And he's been awarded with Honorary Causa Doctorate in Humanity and Spiritual Education by the American University, USA, AUGB. Please allow me to welcome Gurudev Rajendra Krishnan ji on the dais with a huge round of applause. यदि आप गुरुजी से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अपने संपूर्ण जीवन का भविष्य फल, कर्म फल, पूर्व जन्म के दोष और अपने जीवन के रहस्यों को जानना चाहते हैं, साथ ही उनका सटीक समाधान भी चाहते हैं, तो अभी तुरंत फोन करें। अपनी भाग्य दर्पण पत्रिका प्राप्त करने के लिए तुरंत संपर्क करें और पत्रिका की PDF फाइल कुछ ही मिनट में प्राप्त करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9851101109 9718689689। गुरुजी को फॉलो करने के लिए गुरुजी के YouTube चैनल प्रभु दरबार को अभी सब्सक्राइब करें।